हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? वेल एंड गुड। आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, वो सारे बेसिक्स हम लोगों ने क्लियर किया था वहाँ पे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें जो अपकमिंग बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जेईई मेंस के, उसमें जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। आप लोग पेशेंस बनाए रखें, देखिए कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 क्या है। इसका ये साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसका। सबसे पहले ये साइन जो है इसका डोमेन पता होने चाहिए हमको, डोमेन और रेंज। रेंज पता रहेगा तो रेंज जो होता है ना साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो -π/2 से π/2 के बीच आएगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा साइन इनवर्स √3/2 का। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है ये प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बस इतना ही समझिए कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ये साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, ये जो वैल्यू आएगा इसका ये इसके बीच की होनी चाहिए, तब जाके वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स √3/2 का होगा। ठीक है, जैसे लेट करते हैं हम यहाँ पे, लेट साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। हमने साइन इनवर्स √3/2 को थीटा मान लिया, लेट कर लिया। ठीक है, आगे क्या होगा, इस साइन को हम इधर भेजते हैं, साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड एंगल जो होता है, स्टैंडर्ड जो एंगल्स होता है उसमें हम लोग ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि जो साइन √3/2 क्या होता है, साइन 60 के इक्वल होता है। ठीक है, तो साइन 60 को पाई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, साइन π/3 लिखा जाता है। ठीक है, अब ये साइन ये इधर जाएगा, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। ये आगे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे जहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है। लेकिन अभी के लिए ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/3 आया। जो थीटा है π/3 है, π/3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। ये π/3 ये जो साइन का जो रेंज है इसके बीच का वैल्यू है, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये इससे बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे ये यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। यदि क्लियर हुआ तो आप लोग थम्स अप दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी जो वैल्यूज़ है क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 इस क्या होगा। ये जो क्वेश्चंस है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ये सब एग्जाम्स में पूछे। 2024 जो बोर्ड था ना उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होगा, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, इस कॉस को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। स्टैंडर्ड एंगल्स में ये 1/2 कॉस थीटा में क्या वैल्यू होता है, कॉस 1/2, कॉस कितना डिग्री लेंगे कि 1/2 आएगा इसका वैल्यूज़, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, जो साइन का अपोजिट होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है,
तो cos 60 में 1/2 होगा। तो cos 60 को क्या लिखते हैं रेडियन के फॉर्म में? cos 60 को π/3 ही लिखा जाता है, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको। तो cos π/3 = cos थीटा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 = क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा का वैल्यू क्या आया? π/3। अब ये चेक करेंगे क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं, इसको हम चेक करने वाले हैं। क्या ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं? कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि ये cos इनवर्स जो है, cos इनवर्स x का, ये cos इनवर्स x जो फंक्शन है इसका हम लोग रेंज फाइंड करेंगे कि क्या रेंज कितना होता है इसका। इसका जो रेंज होता है, cos इनवर्स x का जो रेंज होता है, ये x बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में होता है। ये 0 से पाई का मतलब क्या हो गया कि ये 0 डिग्री होता है, पाई मीन्स 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के इक्वल हो गया। ये थीटा का जो वैल्यू है क्या है? थीटा का वैल्यू π/3 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री के इक्वल होगा। क्या ये 60 डिग्री 0 और 180 डिग्री के बीच आ रहा है ना? तो ये 60 डिग्री इसके बीच का है। तो ये जो वैल्यूज है थीटा का, ये प्रिंसिपल वैल्यूज है। डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। इस तरह हम लोग आसानी से किसी भी फंक्शन है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थम्स अप कीजिए। चलिए देखिए, अब अगला जो क्वेश्चंस है ये डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा गया था कि फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये चीज़ें पहले आपको तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ था आपसे, उसको मैंने आपको सिखाया हुआ था कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, उसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में वो डिस्कस हो चुका था। अभी के वीडियो में क्या है कि अभी ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर, यदि वो याद है आपको चीज़ें डोमेन और रेंज, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन में टिक करके हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, साइन इनवर्स जो x होता है इसका डोमेन फाइंड करने के लिए, इसका डोमेन क्या होता है? डायरेक्ट जो x बिलोंग करता है ना डोमेन के लिए, क्या होता है? -1 से 1 तक होता है। ये डोमेन होता है इसका। ठीक है, ये साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 से 1 तक होता है। ठीक है, अब इस ऑप्शन में चेक कीजिए कि -1 किधर है। ठीक है, इस ऑप्शन में ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी फॉर देवसेना। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। यहाँ से यदि आपको इसका डोमेन याद है डायरेक्ट ऑप्शन देख के डायरेक्ट आप टिक करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ले आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या किया, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें डोमेन हमने फाइंड किया, डायरेक्ट डोमेन उसमें फाइंड किया जा सकता था यदि डोमेन पता है तो। इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 3। इसका डोमेन क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि जो cos इनवर्स x होता है इसका डोमेन क्या होता है? इसका जो डोमेन होता है, ये x की जगह पर इतना सारा वैल्यूज़ है ना, ये x के प्लेस पे सारे वैल्यूज़ हैं। x की जगह पर 2x - 3 दिया हुआ है। आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यदि कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप यूं ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? जो x होता है ना, ये -1 से 1 के बीच होता है। -1 को भी काउंट करते हैं, 1 को भी काउंट करते हैं। यहाँ पे cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 से 1 तक होता है। ठीक है, अब ये x की जगह पर क्या दिया है? 2x - 3। तो सेम यही अप्रोच यहाँ भी फॉलो करेंगे हम। कैसे? देखिए, (2x - 3) ये -1 से ग्रेटर देन इक्वल होगा और 1 से लेस देन इक्वल होगा। ये चीज़ें क्लियर हुई।
x की जगह पर हम 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। ये एक इनइक्वालिटीज़ हो गया। ये 11th क्लास में आप लोग इनइक्वालिटी सॉल्व किए हैं, तो उसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ यहाँ पे x को मेंटेन करना है, अदर जो भी कांस्टेंट है इसको यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ -3 है, यदि इसमें +3 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, बोथ साइड, तो ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, जैसे -1 प्लस का 3 करते हैं 2x हो जाएगा, -3 प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 + 3। ये चीज़ें क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तब इसको सॉल्व कीजिए। -1 + 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x बचेगा ना, यहाँ पे 3 + 1 विच इज़ 4 हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब इसमें क्या करेंगे, x के साथ क्या 2 का मल्टीप्लाई है, तब क्या करेंगे 2 से बोथ साइड में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, x 1 से 2 तक बिलोंग कर रहा है, तो x इसको लिखने का तरीका क्या है, x बिलोंग्स टू 1 से 2 तक। चीज़ें क्लियर। ये इसका डोमेन हो गया, इस फंक्शन के लिए डोमेन ही होगा। काफ़ी इजी प्रोसेस है। अब देखिए ये ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए ये जो x बिलोंग्स टू 1 से 2 तक, ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए -1 2 है, ऑप्शन बी में 1 2 है, यही है ना, B4 बेबी। यहाँ देखिए सी में क्या है 0, डी में डी। अगर कोई बच्चा ये 1 से 2 ये टिक करता है तो उसको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 1 और 2 दोनों को काउंट किया गया है, क्योंकि 1 x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये आपको बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये डी क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। जो ये टिक करेगा उसको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको ये यदि ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उसके बेसिस पे नए वीडियोस बनाए जाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब प्रीवियस बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चंस आने की भी संभावना, वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, अपकमिंग जो भी वीडियोस होगा उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक कीजिए, इसको शेयर भी करते रहिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसी पे बेस्ड एक और जो क्वेश्चंस है, ये जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चंस, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स x² - 4। ये एक फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन ऑलरेडी ये जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है सेम। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x² - 4, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका डोमेन हमको फाइंड करना है, ठीक है। डोमेन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स x होता है उसका जो डोमेन होता है -1 से 1 तक होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x² जो 4 होता है ये -1 से +1 तक होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे क्या करेंगे इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये -1 होगा, तो यहाँ पे +4 कर देंगे तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ +4 करते हैं, ये x² हो जाएगा, और यहाँ -4 प्लस का 4 करेंगे, ये 1 हो जाएगा, प्लस का 4 कर देंगे, यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 + 4 विच इज़ 3 हो जाएगा ना, ये x² बच गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये जो x² आ गया ना एक्सप्रेशन के तौर पे, x रहता तो डायरेक्ट ये 3 से 5 तक बिलोंग करता, ठीक है, लेकिन x² आ गया तो इसको डोमेन, इसका डोमेन लिखने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, नोट के तौर पे इसको मेंशन कर लीजिएगा। क्या होता है, देखिए कोई भी फंक्शन है, यदि a जो x² है a से ग्रेटर देन
और b से लेस देन इक्वल टू है, तो इसका जो डोमेन होता है क्या होता है, इसका डोमेन उसको ध्यान में रखना है। क्या होता है, जो x बिलोंग्स टू क्या क्या होता है, ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ b होता है, कॉमा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ a, यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ a कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ b। ये सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये जो कंसेप्ट है ये नोट में आप लोग मेंशन कर लीजिएगा नोटबुक में, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। यदि एक्स स्क्वायर करके कोई एक्सप्रेशंस है, इसका जो डोमेन निकालना है, तो डोमेन जो x बिलोंग करता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ a कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ b। सेम ये अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करना है, तो जाके आंसर हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो x है, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b की जगह पर क्या है 5 था, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये जाकर ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हुआ। यदि ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए, दबा कर शेयर कीजिए कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे इसमें, और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बने रहिए। अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आगे जो फॉर्मूलाज होते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना है आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आप लोग इस पे बने रहें और देखते रहें। अभी जो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट में होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सेकंड है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। थर्ड में है tan इनवर्स माइनस का x, ये भी होता है माइनस का tan इनवर्स x। ठीक है, ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, आप इसको याद रखिए। जो cos इनवर्स x होता है, cos इनवर्स माइनस का x होता है, ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, आगे जो है, आगे आता है कॉट इनवर्स माइनस का x, ये भी हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। ठीक है, अगला जो लास्ट है सेक इनवर्स माइनस का x हो गया, ये पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। ठीक है, ये जो 6 रेशियोज है ना, उसी के सारे इन्वर्स हमने निकाला है। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इस पे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आपको इससे हेल्प मिलेगा। यदि ये याद रहेगा, इससे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आगे प्रॉब्लम्स को। जैसे साइन इन्वर्स माइनस एक्स होता है माइनस का साइन इन्वर्स एक्स, ये माइनस आगे आ जाता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, इसमें भी ये माइनस आगे आ जाता है, कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाता है। टैन इन्वर्स माइनस एक्स जो होता है, इसमें माइनस आगे आ जाता है, टैन इन्वर्स एक्स हो जाता है। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स जो होता है, इसमें पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो 3 है ना रेशियोज, इसके जस्ट अपोजिट वाले इसके साथ माइनस का कॉसेक इन्वर्स एक्स हो गया। यहाँ पे क्या है, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स क्या है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, और सेक इन्वर्स माइनस एक्स क्या हो गया, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। तब आगे क्या है, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन शो करते हैं, आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। चलिए, अभी जो क्वेश्चंस है हम लोग अभी क्या किए, अभी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज क्या होगा, तो पूछा जा रहा है कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। चलिए हम बताते हैं क्या होगा। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि
जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है ना, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन कहता है कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। और ये कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है, देखिए कॉस इनवर्स 1/2 कहते हैं, साइन 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 30 होता है, पाई/6 होता है, तो उसका अपोजिट कॉस होता है, कॉस 1/2 क्या होता है, पाई/6 हो जाता है, विच इज सॉरी साइन में क्या होता है, साइन ये 30 का वैल्यू होता है, पाई/6 होता है, तो कॉस में ये पाई/6 हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा ना। ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, ये कॉस 60 का वैल्यू है ना, कॉस 60 को पाई/3 कहा जाता है। तो ये आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा, विच इज़ 2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करें ये जो वैल्यूज है क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, इसका डोमेन पता होनी चाहिए। डोमेन में क्या आता है ना, ये जो वैल्यूज होता है इसका जो डोमेन है ना, इसका रेंज देखते हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है वो चीज़ क्लियर रखिए। रेंज में क्या आ जाता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई इसका रेंज होता है, तो 0 से 180 डिग्री, ये कितना, ये जो वैल्यूज है कितना है 120 है ना, ये अप्रॉक्स 120 का वैल्यू है, और ये 0 है, ये क्या है पाई क्या है, ये 180 है, तो 0 180 के बीच है, ये 120 0 180 के बीच आता है, मीन्स ये जो वैल्यूज़ है ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम आंसर के तौर पे यही बोल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को हम आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी आपको टॉपिक में जिसमें भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, आपके एक एक कमेंट का ध्यान रखा जाएगा, उस पर एक वीडियो बनाई जाएगी, और आगे ये सीरीज़ है ये जारी रहेगा सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ में हम 12th के एक एक चैप्टर को देखेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तब तक मैं इसका जो सारे जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराएंगे, सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहले हम लोग थियरी पढ़ेंगे, थियरी पढ़ने के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तब आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।